और गाइस, तो आज की वीडियो में हमारे पास आ रखा है BenQ का एक जबरदस्त मॉनिटर और साथ में है हमारे पास यहाँ पर BenQ का स्क्रीन बार हेलो। जबरदस्ती लाइट है जो हम लोग यूजुअली जो है अपनी स्क्रीन पे लगाते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पे लगाते हैं। तो आज इसी के बारे में अनबॉक्सिंग करेंगे। वेल, ये मैंने नए सेटअप के लिए मंगाई है। एक जो डेस्क है वो ऑफिस में खाली पड़ी थी बहुत टाइम से, तो हमने सोचा कि चलो एक कंप्यूटर लगा देते हैं। जॉब के लिए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है हमें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस फील्ड में हो तो। वेल, करेंगे इनके बारे में बातचीत, क्या ये आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी सही रहने वाला है। तो पहले अपन करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कि कैसे क्या है और क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ऑलराइट, तो ये है BenQ का 24 इंच वाला मॉनिटर। यूजुअली देखो 21 और 27 इंच जो है वो मोस्टली चलता है, बट मेरा सब पर्सनल मानना है कि 21 बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। 27 काफ़ी बड़ा भी लग रहा था टेबल के हिसाब से, तो फिर मैंने मिडिल वाला सिलेक्ट कर लिया जो कि 24 इंच है। अनबॉक्सिंग की बात करें तो बस एक सिंगल टैब आपको यहाँ पे दे रखी है ऊपर की तरफ। खोल लेते हैं फटाफट से, निकाल लेते हैं क्या कुछ दे रखा है। ऑलराइट गाइस, तो ये देखो निकल चुकी है हमारी मॉनिटर की चीज़ें। तो कुछ कागज वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पर है आपका मॉनिटर का स्टैंड और ये एक केबल दे रखी है HDMI टू HDMI वाली, पावर सप्लाई प्लस एक पावर अडेप्टर दे रखा है। हाँ, काफ़ी सारे जो हैं घरों में हमारे बड़ा वाले पावर सप्लाई नहीं होते हैं, तो ये कन्वर्टर दे दिया है ताकि आप आसानी से ये बड़ी वाली केबल इसमें लगा सकते हैं। और ये है देखो इसकी बेस प्लेट जिसपे आपका मॉनिटर लगेगा। अब उठाते हैं पर्दा, तो ये रहा आपका मॉनिटर। तो फिलहाल इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसको हम सेटअप करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे। आप अपन देख लेते दूसरा वाला बॉक्स कि इसमें क्या रखा है। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा स्क्रीन बार हेलो। पैकेजिंग इसकी जो है बढ़िया कर रखी है। यहाँ पर खोलते हैं इसको। ऑलराइट गाइस, ये देखो स्क्रीन बार हेलो। यहाँ पे कुछ आपको पेपर मैनुअल वगैरह दे रखी है, किताबें दे रखी है कुछ इसकी, और मेन लाइट आपकी यहाँ पे, और एक आप जो है आपको यहाँ पे कंट्रोलर दे रखा है। तो गाइस बस यही कुछ है आपको अनबॉक्सिंग में मिलता है। फटाफट से अपन सेटअप कर लेते हैं और फिर करेंगे इसके बारे में बात। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली सेटअप हो चुका है और क्या ही गजब सेटअप लग रहा है। आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट किया दो कि कैसा लग रहा है आपको ये नया सेटअप। वह हम सीधे मूव ऑन करते हैं हमारे मॉनिटर के। देखो, क्योंकि कोई भी सेटअप की जान जो होती है वो होता है मॉनिटर। मेरा पर्पस था कि मुझे यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करनी होती है, ग्राफिक का काम वगैरह में होता है, तो हमें एक ट्रू टू लाइफ कलर चाहिए ताकि हम लोगों को एक्यूरेसी मिल सके। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर क्लाइंट को इंप्रेस करना है तो भैया कलर जो है वो आपके प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर कलर्स बहुत इंप्रेसिव देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने ये वाला मॉनिटर जो है सिलेक्ट किया। इस मॉडल का जो नाम है वो है BenQ GW2490T एंड दिस इज अमेजिंग मॉडल जहाँ पे काफी सारे अपग्रेड्स कर दिए। तो मैं अपग्रेड्स को लेकर स्पेशली बात करना चाहूंगा। साइज है बेसिकली 23.8 इंच है, जिसको टेक्निकल 24 इंच कहा जाता है जब आप खरीदने जाएंगे या बाय परचेस करने जाएंगे। फुल एचडी डिस्प्ले 1920x1080 पिक्सल की रिजोल्यूशन के साथ में आता है। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो यूजेबिलिटी काफी आसान हो जाती है। माउस वगैरह जब चला रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बेहतर बनाता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, तो आपको ग्लेयर्स वगैरह नहीं आते। अगर पीछे से लाइट भी आ रही है, कुछ आ रहा है, रिफ्लेक्शंस नहीं आते इसमें, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। साथ ही इसमें आपको जो है 2 वॉट के 2 स्पीकर ही प्रोवाइड कर रखे हैं। इंटरनल बिल्ट इन आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। डिजाइन टर्म से पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपका क्लैंप है जिसमें आपका आराम से मॉनिटर फिक्स हो जाता है। और इसके अलावा नीचे तरफ आपको बटन्स दे रखे हैं। बैक साइड में आपको 2 HDMI पोर्ट्स और एक आपको DP पोर्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है। अब मैं स्टैंड की बात करना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि ये स्टैंड जो है बहुत यूनिक है भैया। आप स्टैंड पे आप अपने मॉनिटर को हॉरिजॉन्टल तो रख सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल ये जो है आपका मॉनिटर को रोटेट करने में हेल्प करता है। टिल्ट करना हो, स्विल करना हो, सारा ऑप्शन आपको इसमें दे रखा है। अगर आपको अपसाइड भी करना हो, अपसाइड डाउन भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट वाली चीज़ आपको सारी मिल जाती है इसमें। तो आई कैन से कि जो मॉनिटर का स्टैंड है ये मैं मिस आउट कर रहा था अपने प्रीवियस जनरेशन वाले मॉनिटर्स में, जो मैंने ऑलरेडी सेटअप में लगा रखे हैं। BenQ के ही सारे मेरे पे मॉनिटर्स हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स बनाते हैं। और एडिटिंग पर्पस के लिए या फिर ग्राफिक पर्पस की मैं बात करूँ तो भैया बेस्ट कलर्स प्रोडक्शन इस पर देखने को मिलता है। और इस वाले मॉनिटर में आपको 16.7 मिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं, तो भैया अमेजिंग है इन द टर्म्स। अब नीचे आपको एक मस्त एक छोटी सी चीन नोटिस हो रही होगी। अब ये चीन में एक सेंसर लगा रखा है जहां पर ये ऑटोमेटिक जो है एम्बियंस के अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अमेजिंग है और यहाँ पे आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है टेक्निकली। एंड
ये जो सेंसर है बेसिकली आपको तभी हेल्प करेगा जब आपकी लाइट अगर सराउंडिंग में है तो ऑटोमेटिक डिम जो है आपके मॉनिटर को कर पाता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मॉनिटर अधूरा है अगर आपने स्क्रीन बार नहीं खरीदा BenQ का। अब इस मेरा जो प्रीवियस सेटअप है आप वो देख पा रहे होंगे, उससे मैंने स्क्रीन बार प्लस मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बताया भी है, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस अगर सेटअप में देखा भी होगा। तो ये स्क्रीन बार प्लस जो है मैंने लगा रखा है। इसमें जो है एक वायर्ड कंट्रोलर आपको देखने को मिलता है और ये सेटअप पे लगाने का रीजन यही है कि पूरा सेटअप जो है वो ऑटोमेटिक लीटअप हो जाता है। तो दैट्स वाई मैंने इसके साथ भी एक स्क्रीन बार परचेज किया है और ये अपग्रेड वर्जन है, इसका नाम है हेलो। जो कि सबसे अमेजिंग बात ये है कि डिजाइन इन लुक के मामले में बिल्कुल वैसा ही दिखता है प्रीवियस जनरेशन जैसा, बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर दी है जो कि बैकलाइट। अब पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिलती है। तो उसके की फीचर्स को लेकर फटाफट से बात करते हैं। तो डिजाइन टर्म्स तो काफी सिंपल है और BenQ की मस्त ब्रांडिंग कर रखी है, आपको आगे की तरफ देखने को मिल जाएगी। लाइटिंग्स दे रखी है नीचे की तरफ, पीछे की तरफ भी आपको लाइट्स प्रोवाइड कर रखी है। जो क्लैंप है वो बहुत अमेजिंग है और इनका पैटेंट क्लैंप है ये जो आपको देखने को मिलता है। अब इसको आप किसी भी मॉनिटर पर लगा सकते हो। फ्लैट मॉनिटर्स हैं, कर्व्ड मॉनिटर है, हर मॉनिटर पे एकदम परफेक्टली सेट हो जाता है। वायर्ड USB वाला आपको ऑप्शन दे रखा है, तो किसी भी आपके CPU में USB पोर्ट में इसको लगा दो और उसको वाटर जो सप्लाई है जो मिलने लग जाएगा और उस पर ही आपका जो है ये लाइट वगैरह चलने लगेगी। पर बात करते हैं इसके की फीचर्स को लेकर, तो नंबर 1 फीचर इसका ये है कि इसका आपको मोस्ट प्रीमियम वायरलेस कंट्रोलर देखने को मिलता है, जो कि मेरे पुराने वाले में नहीं था, वहां पे वायर्ड था। यहाँ पर एक वायरलेस कंट्रोलर देखने को मिलता है और ये कंट्रोलर से जो है आप पूरी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको सारा टच पैनल दे रखा है, पूरा टच के थ्रू चलता है और काफी अच्छा ग्लो भी करता है, लीटअप कर जाता है जब भी आप इसको टच करेंगे। एंड इसमें आपको हर एक चीज़ दे रखी है जहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वार्म से कूल जा सकते हैं, इवन ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन भी दे रखा है, अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने फेवरेट भी ऐड कर सकते हो कि आपको यहाँ पे एक मस्ट फेवरेट ऐड करने का ऑप्शन भी दे रखा है। और इसमें 4 डिफरेंट मोड्स भी हैं, जहाँ पर अगर आपको फ्रंट लाइट ही चलानी तो फ्रंट लाइट जा सकते हो, बैक लाइट ही ऑन करनी तो बैक लाइट ऑन कर सकते हो, दोनों लाइट चलानी यानी कि बैक वाली भी और फ्रंट वाली तो वो भी कर सकते हो, बंद करना तो वो तो ऑप्शन आपके पास है ही। इसके बाद आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन भी दे रखा है। यहाँ पे कंसोल पे आप देख सकते हैं कि आप इसके थ्रू ऑटो ब्राइटनेस ऑन कर देते हो तो ऑटोमेटिक जो है ये एम्बिएंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइट को कंट्रोल कर लेता है। तो ये कंट्रोलर बहुत अमेजिंग है, इसमें 3 सेल लगते हैं बॉटम में जिसके थ्रू आपको सुपर कंट्रोल जो है कर पाएंगे। अब सेकंड फीचर जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि इसमें आपको जो है पायनियरिंग इमर्सिव बैक लाइट देखने को मिलती है और ये लाइट भैया अमेजिंग इसलिए हो जाती है, आप यूजुअली रात में काम कर रहे हैं और पीछे अगर थोड़ी बहुत लाइट रहती है तो आंखों पे स्ट्रेन कम आता है। अब सीधा मॉनिटर को देख रहे हैं और अंडर द लाइट्स अगर आपको ये स्क्रीन बार दे रखा है तो वो कहीं ना कहीं तो इंप्रेसिव है ही, वो आपको आई स्ट्रेन होने से बचाता ही बचाता है। बट अगर हल्की सी बैकलाइट में भी आपको थोड़ी सी लाइट देखने को मिल जाए तो वो आपके सेटअप का एम्बिएंट तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, बट आपकी आंखों को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है। तो ये लाइट का ये बहुत अच्छा पर्पज दे रखा है। इसमें आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, इसकी लाइट को आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, इवन इसमें वर्सेटाइल ऑप्शन आपको दे रखा है, जो किसी में स्टार्टिंग में था, कंट्रोलर पे आप इसको जो है ऑन भी कर सकते हो, बैक वाली ऑन करना है तो वो सारे फंक्शनैलिटी दे रखी है एंड बहुत ही यूजफुल चीज मुझे यहाँ पर लगी है जो मेरे प्रीवियस वाले स्क्रीन बार में नहीं था। फोर्थ जो है इसका मोस्ट प्रिसाइज आपको जो है लाइट को देखने को मिलता है। आप जिस तरह के देख रहे होंगे सेटअप पे मेरे हर एक जगह प्रॉपर लाइटअप हो गया क्योंकि ये एसिमेट्रिकल फ्रंट लाइट यूज करते हैं, जहाँ पे आप उसका जो डिजाइन है वो इतना अमेजिंग है कि लाइट का थ्रो आपको प्रॉपर देखने को मिलता है। सेटअप आपका पूरा लेट हो जाता है, आप रात को काम कर रहे हो 3 बजे 4 बजे कितने घंटे भी काम कर लो आपकी आंखों में दर्द नहीं होगा, इसका ये फंडा है। अब रात को आपको कीबोर्ड भी दिख रहा है, माउस भी दिख रहा है, कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं तो वो भी कर सकते हो, इवन नाइट स्टडी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छी चीज है। नो डाउट इसका जो लाइट थ्रो है वो बहुत अमेजिंग है। इसमें आपको अगली जो फीचर देखने को मिल जाता है कि ऑटो डीमिंग वाला फीचर भी, जिसकी मैंने बात करी थी कि ऑटो वाले बटन अगर आपने सेट कर दिया है तो ये अपने इस एम्बियंस के अकॉर्डिंग जो है ब्राइटनेस कम होती है। अब जैसे मैंने सीलिंग लाइट चालू कर दी है तो ये अपने आप डिम हो गया, सीलिंग लाइट जैसे मैंने ऑफ करी है ये ऑटोमेटिक जो है वापस से ब्राइटन अप हो गया। इसके अलावा इस डिवाइस को बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी मिल रखे हैं फॉर द आई प्रोटेक्शन, आप सारे लिस्ट देख सकते हो। तो नो डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और अगर आप एक मॉनिटर खरीद रहे हैं तो ये खरीदना तो मस्ट पार्ट हो जाता है। नो डाउट अगर आपके कोई दूसरे ब्रांड के मॉनिटर भी हैं तो आप इसको अपने एसेसरीज पार्ट में ऐड कर सकते हैं, और एक डेस्कटॉप के सेटअप के लिए भैया इसके बिना चीजें अधूरी है। अब आपके पास गेमिंग मॉनिटर है, कर्व्ड मॉनिटर है, नॉर्मल मॉनिटर है, फ्लैट मॉनिटर है, जिस तरह का भी मॉनिटर है भैया ये चीज तो होना ही चाहिए। मेरे सेटअप पे तो मैंने ऑलरेडी हर सेटअप पे लगा रखा है मैंने, तो आप देख सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। अगर आप अंधेरे में काम करना चाहते हैं, आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस। तो मैं तो पर्सनली काफ़ी इंप्रेस हुआ और इसलिए मैंने उसको सेटअप पे लगाया और अपने नए सेटअप पे इसको ऐड ऑन किया हुआ है। पुराना वाला तो आप लोगों ने देख ही रखा है। तो अगर आपको भी चेकआउट करना है तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप एक मॉनिटर खरीदने जा रहे हैं तो इसको जरूर से चेकआउट करें। और ये वाला जो मॉनिटर का मॉडल है ये भी बहुत अच्छा, अगर आप प्रोडक्टिविटी या फिर एडिटिंग लाइन में हो या फिर ग्राफिक लाइन में हो, जहाँ पर ग्राफिक वगैरह काम करते हो, इससे कलर्स बहुत
अमेजिंग है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये मॉनिटर फॉर द प्राइस, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से आपको इस तरह के फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो लिंक दोनों ही डिवाइसेस के आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर खरीदने का मन है तो वहां से आप जाके खरीद सकते हो। और शेयर करो ये वीडियो अगर आपके दोस्तों को भी मॉनिटर वगैरह खरीदना और ये लाइट वगैरह उनके काम आ सकते तो हमारी बड़ी मदद होगी। और इसके अलावा पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना, कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लोग बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपका प्यार और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।